हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 एग्रीकल्चर से। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर शब्द जो है एक तरह क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, एक तरह का क्या है, लैटिन भाषा है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है इस शब्द को, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का क्या दिया गया है? हरित क्रांति शब्द जो उत्पत्ति किसने की थी? तो हरित क्रांति का शब्द जो है किसने उत्पत्ति की थी? तो वो थे आपके डॉक्टर विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड ने जो है हरित क्रांति का जो है शब्द का उत्पत्ति किया था। नेक्स्ट देखिए, C4 पौधे हैं। C4 पौधे कौन से हैं? तो C4 पौधे जो है कौन सा है यहाँ पर जो है C4 पौधा कौन सा है? तो ये C4 पौधा जो होता है आपका मक्का है, जो C4 पौधा है। ठीक है, C4 पौधा जो मक्का है। ठीक है, मक्का जो होता है वो एक तरह का C4 पौधा होता है। औषधीय पौधे का उदाहरण है। औषधीय पौधा जो है कौन सा है? तो इसमें से जो है औषधीय पौधा कौन सा है? तो ये जो अल्फाल्फा जो है एक तरह का क्या है, औषधीय पौधा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, मृदा में बोरान मुख्यतः स्रोत। मृदा में जो बोरान का मुख्यतः जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, ट्यूरलेमाइन। ट्यूरलेमाइन जो होता है वो क्या होता है, मृदा में जो है बोरान का मुख्य क्या होता है, स्रोत होता है। क्या होता है, ट्यूरलेमाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीट मृदा होती है। तो पीट मृदा क्या होती है? तो पीट मृदा जो होती है काली, भारी और क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो पीट मृदा होती है वो क्या होती है, काली होती है, भारी होती है और अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SAR जो बराबर। ठीक है, SAR जो है किसके बराबर होता है? तो SAR जो है किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है किसके, ये होता है Na डबल प्लस डिवाइड बाय क्या होता है, रूट अंडर Ca डबल प्लस प्लस मैग्नीशियम का डबल प्लस डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा की विशेषताएं होती है। जो क्षारीय मृदा होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो जो क्षारीय मृदा होते हैं उच्च क्या होता है, विनिमय होती है सोडियम तथा उच्च pH होती है। ठीक है, इसका pH जो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें जो विनिमय है सोडियम क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो क्या हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान। ठीक है, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो क्या है आपका, जो नाइट्रीकरण होता है, जब क्या करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं तब जो है इसके लिए जो उपयुक्त तापमान क्या रखते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त तापमान जो होता है नाइट्रीकरण के लिए वो क्या होता है, 30 डिग्री से क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन के लिए 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान। ठीक है, जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है ये कहाँ पास संस्थान जो है ये कहाँ पास स्थित है? तो ये जो है आपका क्या है, केंद्रीय लवण अनुसंधान संस्थान जो है, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पास स्थित है? ये करनाल में जो है स्थित है। ठीक है, करनाल में क्या है, स्थित है। ये करनाल जो है हरियाणा में होता है। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना खाद किस उर्वरक को कहते हैं? तो सोना खाद जो है किस उर्वरक को कहा जाता है? तो ये जो है कैल्शियम अमोनियम सल्फेट को जो है क्या कहा जाता है, सोना खाद उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पोल्ट्री खाद में नाइट्रोजन जो है कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो पोल्ट्री खाद में जो है नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो वो कितनी पाई जाती है आपका जो है, ये 3.8% पाई जाती है। ठीक है, भू परिष्करण का रासायनिक प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है? जो भू परिष्करण का जो रासायनिक प्रभाव है इसमें से कौन सा नहीं है हमको बताना है। ठीक है, जिस पर जो है आपको जो है रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है, किसमें, भू परिष्करण में। ठीक है, तो नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है भू परिष्करण जो है इसका क्या है, रासायनिक प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ताप नियंत्रण। ठीक है, ताप नियंत्रण जो होता है इसमें जो है क्या होता है आपका, ये क्या है आपका रासायनिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, एक तरह का रासायनिक प्रभाव नहीं होता जो कि ताप नियंत्रण होता है। ठीक है, बाकी ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन युगीकरण, नाइट्रीकरण जो होता है ये आपका रासायनिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु में जुताई जो जुताई है किस माह में करते हैं? जो वर्षा ऋतु है इसमें जो है जुताई किस माह में करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून से जुलाई। ठीक है, जून से जुलाई जो है आपका जुताई होता है इसमें, वर्षा ऋतु में। द्वितीय भू परिष्करण का कार्य है। द्वितीय भू परिष्करण का जो कार्य होता है किसके लिए होता है? तो द्वितीय भू परिष्करण का जो कार्य होता है ये क्या होता है, ये सभी होता है, वायु संचार बढ़ाना, अवरोध परत बनाना और खरपतवार नष्ट करना। ठीक है, भारत में किस फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? तो भारत में किस फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? तो आपका जो भारत है इसमें जो है धान का सबसे अधिकतम क्या होता है, उत्पादन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? ज्वार की मीठी किस्म। ज्वार की जो मीठी किस्म है वो कौन सी है? तो ज्वार की जो मीठी किस्म होती है आपका जो है ISV जो होता है ISV 69 जो होती है, क्या होती है? एक तरह के ज्वार के क्या है? मीठी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है? तो सोयाबीन की जो है निम्न में से कौन सी किस्म है? तो सोयाबीन की किस्म जो हो जाएगा अलंकार। ठीक है, अलंकार जो है एक तरह का क्या है? सोयाबीन की क्या है? किस्म है। नेक्स्ट देखिए, कपास में जो है क्या है? गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र। गिनिंग प्रतिशत जो है कपास में निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीड का वजन। ठीक है, लीड का जो वजन है ग्राम में क्या हो जाएगा? भाग में क्या हो जाएगा आपका? कॉटन सीड का वजन। कॉटन सीड का कितना वजन है और गुड़ा क्या हो जाएगा? 100 से कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि क्या है? कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का जो है एक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन की फसल पकने की पहचान है। जो सोयाबीन है इसकी फसल पक गई है, इसके लिए जो पहचान है कैसे पहचान हो जाएगी? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पत्तियां गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां है वो गिर जाती है, फसल पकती है तब। ठीक, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका है? ठीक है, अमेरिका की कौन सी प्रजाति है हमको बताना है। तो अमेरिका की हो जाएगा, क्या हो जाएगी? ये जो आपका जो है कौन सी प्रजाति अमेरिका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? जो गोसिपियम हिरसुटम जो है, जो आपका हिरसुटम, जो गोसिपियम हिरसुटम जो है एक तरह का क्या है? अमेरिका का प्रजाति है। गेहूं की खेती उपयुक्त हेतु तापमान। जो गेहूं की खेती है इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है गेहूं की खेती के लिए क्या होता है? उपयुक्त तापमान होता है। चने के लिए अच्छी मृदा मानी गई है। तो चने के लिए जो अच्छी मृदा कौन सी मानी गई है? तो चने के लिए जो है दोमट मिट्टी क्या होती है? अच्छी मृदा मानी गई है। विश्व में सबसे अधिक सरसों पैदा करने वाला देश, सबसे अधिक जो है सरसों पैदा करने वाला देश जो है विश्व में वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? भारत है। ठीक है, भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है सरसों पैदा करने वाला जो देश है इसमें विश्व में। ठीक है, विश्व में बोलिए तो बहुत जो है बहुत बड़ी बात है आपके, जो हमारा जो क्या है भारत जो है सरसों पैदा करने वाला जो है पहला क्या होता है? देश है। नेक्स्ट देखिए, भूरी सरसों की सबसे अधिक तेल प्रतिशत वाली प्रजाति का नाम है। जो भूरी सरसों होती है सबसे अधिक क्या है? तेल प्रतिशत होती है, उस प्रजाति का क्या नाम है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? DS2। DS2 जो है सबसे अधिक क्या होती है? तेल क्या है? तेल प्रतिशत होती है, भूरी सरसों है एक तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है? तो गन्नों को जो है जब बोया जाता है तो किस रसायन से जो है सबसे पहले जो है उपचारित करते हैं? तो वो हो जाएगा एगलाल से। ठीक है, एगलाल से जो है हम लोग सबसे पहले उपचारित करते हैं गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले। ठीक, अलसी किस कुल की फसल है? तो अलसी जो है किस कुल की फसल है? तो ये हो जाएगा लाइसेनी। ठीक है, लाइनेसी कुल का जो है अलसी एक तरह का फसल है। फसल जो है किस कुल का है आपका जो अलसी? तो हो जाएगा लाइनेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिश्रित खेती का निम्न में से उपयुक्त उदाहरण है। तो मिश्रित खेती का जो है कौन सा उदाहरण है? तो मिश्रित खेती किसको बोला जाता है? इसमें जो है आपका 2 से अधिक क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। इसमें जो है आपका क्या क्या होता है कि जो फसल उत्पादन के साथ आपका क्या होता है? मधुमक्खी पालन, ये सब क्या होता है आपका? पशुपालन, ये सब कुछ किया जाता है। तो मिश्रित खेती का निम्न में से जो है उपयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फल उत्पादन और मधुमक्खी पालन। ठीक है, फल उत्पादन और क्या? मधुमक्खी पालन। जो फल उत्पादन होता है और क्या हो जाता है? मधुमक्खी पालन, ये दोनों क्या है? मिश्रित खेती है, इसमें जो है ये दोनों को साथ में किया जाता है। और क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सिंट्रेजिक। ठीक है, सिनरेजिटिक खेती का उदाहरण है। सिनरेजिटिक जो आपका खेती है ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर सिंट्रेजिटिक खेती का उदाहरण है गन्ना और आलू। ठीक है, जो आपका गन्ना और आलू जो है ये किसका उदाहरण है? तो सिंट्रेजिटिक खेती का उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख नगद फसल है। तो नगद मतलब जो है डायरेक्ट जो है हम लोग क्या करती है? डायरेक्ट इसको हम लोग बाज़ारों में लेके जाते हैं, इसका जो है प्रोसेसिंग नहीं होता, दोबारा से इसको प्रोसेस में नहीं लाया जाता। तो इसमें से जो है प्रमुख जो है नगद फसल कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा ये सभी। ठीक, आलू, तंबाकू, गन्ना, ये क्या है? डायरेक्ट है, नगद फसल है। इनको जो है डायरेक्ट ले करके सीधा का मंडी में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल उत्पादन एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? फल उत्पादन और क्या है आपका? पशुपालन भी साथ में किया जाता है। तो इसको क्या चीज़ बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका मिश्रित खेती। ठीक है, फल उत्पादन और क्या? पशुपालन साथ साथ किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए उपयुक्त, ठीक है, इसके लिए जो क्वेश्चन जाएगा मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त उदाहरण, ठीक है। उपयुक्त बोला जाए तो दोनों है क्या है उपयुक्त उदाहरण। तो देखिए आपका जो फल उत्पादन है मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी क्या चीज़ करती है कि मधुमक्खी जो है मदद करती है पर परागण के लिए, ठीक है, पर परागण के लिए जो है आपकी मदद करती है, जिससे जो है हमारा क्या होता है जो फल होते हैं इनमें जो है वृद्धि होती है फलों के उत्पादन में, जिससे जो है ज़्यादा फल लगते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सीधा, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर है इसको बोला जाता है फल उत्पादन पशुपालन जो है साथ साथ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है आपका मिश्रित खेती बोला जाता है। इसके लिए आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है रबी की फसलें हैं, रबी की जो फसलें हैं वो कौन से हैं, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा रबी की फसल है वो क्या है जई है, ठीक है। रबी की जो फसल है वो क्या हो जाएगी जई। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा क्या है कंपोजिटी कुल का क्या है पौधा है। निम्न में से कौन सा जो है आपका कंपोजिटी कुल का जो पौधा है वो हो जाएगा आपका सूर्यमुखी, ठीक है। सूर्यमुखी जो है क्या है आपका कंपोजिटी कुल का क्या है पौधा है। रेशे वाली जो फसल है, तो रेशे वाली फसल कौन सी है, तो रेशे वाली जो फसल है वो क्या हो जाएगा सनई, जूट और पटसन जो है ये तीनों क्या है रेशे वाली फाइबर्स वाली क्या है फसलें है या फिर फाइबर आपका क्रॉप्स है। नेक्स्ट देखिए शुष्क खेती के लिए फसल चक्र। शुष्क खेती के लिए जो फसल चक्र क्या है, तो शुष्क खेती के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा है इसमें से, तो शुष्क खेती जो हो जाएगा फसल चक्र में, तो बाजरा के बाद क्या हो जाएगा जौ लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सोयाबीन की फसल। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी जो है इसका प्रयोग करते हैं, किसमें सोयाबीन में क्या करते हैं खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर लासो, ठीक है। तो 2,4-D जो होता है चौड़ी पत्ती को मारने के लिए होता है, और जो ये आपका जो लासो होता है ये आपका सोयाबीन की फसलों में जो है खरपतवार नियंत्रण हेतु जो है आपका खरपतवार नाशी का जो प्रयोग करते हैं कौन से लासो का। इसके आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खरपतवार निम्न में से किस कारण लाभदायक है, ठीक है। तो खरपतवार जो है आपका निम्न में से जो है किस कारण से जो है आपका लाभदायक है, तो चारा, हरी खाद और क्या है भूमि कटाव पर रोक। ये क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बिना चारा भी दिया जाता है और एक तरह से जो है भूमि कटाव पर भी क्या होता है रोक होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ बस मैं गलत बता दे रहा था, तो आपके लिए जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। जब क्या होता है चारा और हरी खाद और क्या होता है भूमि का कटाव पर भी क्या करता है रोक करता है। इसके लिए आंसर क्या आपका डी नंबर ये सब, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मोथा का वनस्पतिक नाम है। मोथा का जो वनस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, तो मोथा का वनस्पतिक नाम जो होता है साइप्रस क्या होता है राइटोडन्स, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर साइप्रस राइटोडन्स जो होता है मोथा का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिए पौधे के द्वारा उपयुक्त कुल जल सिंचाई में प्रयुक्त कुल जल क्या दिया गया है, प्रयुक्त जल जो है प्रयुक्त कुल जल गुणा सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो इस सूत्र से जो है क्या चीज़ ज्ञात किया जाता है, मतलब जो आपका सूत्र है पौधे द्वारा क्या दिया गया है उपयोग कुल जल, पौधे के द्वारा जो है कितना जल उपयोग किया गया भाग में क्या दिया गया है भागित जो क्या दिया गया है इसको डिवाइड किया गया है सिंचाई में प्रयुक्त जल, सिंचाई में जो जितना जो है आपका जल प्रयुक्त हुआ गुणा 100, पौधे कितना लिया और जो है टोटल में कितना लगा जो आपका पानी है और क्या आपका गुणा 100। तो सूत्र से क्या चीज़ ज्ञात किया जा सकता है, तो इससे जो है कुल जल क्या है आपका कुल जो है जल उपयोग दक्षता, ठीक है। कुल जल दक्षता उपयोग दक्षता जो है ये इसका सूत्र है, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केन परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों से संबंधित है, तो केन परियोजना जो है किन दो राज्यों से जो है संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये दोनों राज्यों से जो है ये संबंधित है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका देख सकते हैं आप जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है क्या संबंधित है, क्या किन परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों से संबंधित है, तो आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश की नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश में जो है नहर कितने प्रतिशत जो है क्षेत्र को सिंचित करते हैं, तो इसके जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जो 46% जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में जो है नहर के द्वारा जो है सिंचित किया जा रहा है सिंचाई किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मृदा की नमी नापते हैं। मृदा में जो है नमी किसके द्वारा नापते हैं, तो नमी नापने का जो उपकरण होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मोनोमीटर, ठीक है। मोनोमीटर बोला जाता है जिसके द्वारा जो है मृदा की जो है नमी मापी जाती है।
गेहूं की जल आवश्यकता है, जो गेहूं की जो जल आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगी आपकी गेहूं में जो है 250 से 600 जो है mm होता है। ठीक है, क्या होता है आपका जल की आवश्यकता होती है। किस फसल में सर्वाधिक जल की मांग के समय को कहते हैं, मतलब जो है किसी फसल में सर्वाधिक जल मांग की जो समय होती है उसको क्या कहते हैं, जल मांग की जो समय होती है उस समय को किसी फसल में, तो उसको बोला जाता है आपका ए व बी दोनों। ठीक है, जलमान या फिर संकट काल दोनों बोला जाता है। इसके आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं। तो गन्ना और जो आलू है किस विधि से जो है इसकी सिंचाई किया जाता है, तो गन्ना और आलू को जो है आपका किस विधि से करते हैं, तो ये करते हैं आपके कोड़ विधि से। ठीक है, इसमें जो है दोनों तरफ क्या बनाते हैं, कोड़ बनाते हैं और बीच में क्या करते हैं, पानी दिया जाता है। ठीक है, आपका मेड़ टाइप से रहता है। ठीक है, जैसे मेड़ बना होता है ऊपर ऊपर, वैसे यहाँ पर जो है कूड़ बनाया जाता है और उसको जो है सिंचाई किया जाता है आपका गन्ना और आलू में। नेक्स्ट देखते हैं, एक खेत क्या दिया गया है, एक खेत का क्षेत्रफल 5.5 हेक्टेयर है और क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए। 8 सेंटीमीटर जो है हमको गहरी सिंचाई भी करनी है और ये क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 5.5 हेक्टेयर है, तो इसके लिए कितना लीटर जो है हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कितना लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 44 लाख लीटर की हमको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो पोमोलॉजी जो है आपका किस चीज़ से संबंधित है, तो पोमोलॉजी जो आपका जो पोमोलॉजी होता है इसका अध्ययन को क्या बोला जाता है, फलों की खेती के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के कुल फल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में पैदा होता है। जो फल उत्पादन होते हैं इनमें जो है भारत में जो है कितना प्रतिशत जो है पैदा होता है फल, तो हो जाएगा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10% ही क्या होता है, फल उत्पादन होता है भारत में। ठीक है, आपका जो विश्व में कुल उत्पादन जो है 10% है किस चीज़ का, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यान विज्ञान कितनी शाखाओं में बांटा गया है, तो उद्यान विज्ञान जो है हमारा जो है 5 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, जो उद्यान विज्ञान है वो कितने शाखाओं में बांटा गया है, तो हो जाएगा वो 5 शाखा, जैसे कि आपका ये फल उत्पादन और आपका जो है सॉरी आपका फल उत्पादन और क्या क्या होता है, फल उत्पादन होता है और आपका सब्जी उत्पादन होता है और जो आपका क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ऐसे कुछ 5 हैं जो कि इनको जो है शाखाओं में बांटा गया है। आपका जो फल उत्पादन और क्या सब्जी उत्पादन और आपका जैसे पुष्प उत्पादन, ये सब ऐसे 5 क्या है भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो है बारबंडस चेरी में पाया जाता है। ठीक है, बारबंडस चेरी में जो है सर्वाधिक आपका क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आंवला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फूलों जो है फूल गोभी में ब्राउन क्या है, ब्राउनिंग का कारण। ठीक है, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका बोरोन की कमी से। जो बोरन है इसकी कमी से क्या हो जाता है, ब्राउनिंग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण जो होता है, तो ये होता है लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन जो होता है इसमें जो है आपके जो है लाइकोपिन के द्वारा जो है ये उपस्थित होता है, जब जो है ये लाल होता है इसमें जो है लाइकोपिन की क्या होती है, वर्ण की जो है मात्रा बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सी मिर्च की किस्म है, तो मिर्च की किस्म बताना है, कौन सा, सॉरी मिर्च की किस्म नहीं है। ठीक है, नहीं है, मिर्च की किस्म जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिर्च की किस्म नहीं है, तो कौन सी मिर्च की किस्म नहीं है, तो ये पूसा ज्योति जो है मिर्च की किस्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, वेजिटेबल्स फोर्सिंग से क्या आशा है। जो वेजिटेबल फोर्सिंग से जो है क्या आशा है, तो इसके लिए इसका जो आशा है वो क्या हो जाएगा, बेमौसमी सब्जी उगाना। ठीक है, बेमौसमी सब्जी उगाना जो है वेजिटेबल फोर्सिंग से जो है इसका आशय होता है। जब जो है मौसम नहीं होता दूसरे मौसम का फल सब्जी को जो है ये दूसरे मौसम में जो है आपका उगाया जाता है, इसी को बोला जाता है वेजिटेबल फोर्सिंग। नेक्स्ट देखिए, पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो पत्ता गोभी का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या हो जाएगा आपका ब्रेसिका ओलेरेसिया, वह क्या दिया गया है आपका कैपिटेटा। ठीक है, ये आपका क्या है ब्रेसिकल ओलेरेसिया जो है आपका पत्ता गोभी के क्या है वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है, आंवला फल में आंतरिक क्षय का क्या कारण है, तो आंतरिक क्षय जो है आंवला फल में किसके कारण होता है, तो वो हो जाएगा आपका सी नंबर क्या है, बोरन की कमी से। ठीक है, बोरन की कमी से जो है क्या होता है, आंतरिक क्षय होता है। आंतरिक क्षय का कारण जो होता है आंवला में होता है, आंवला फल में। ठीक है, किसके कारण, तो हो जाएगा बोरन की कमी के कारण। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फलों में जो है अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो है जाएगा आपका फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है फलों में सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि शर्करा जो होती है आपका फ्रैक्टोज शर्करा, ये जो है फलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुच्छेदार पुष्पसन, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका जो सेब का जो है क्या होता है, गूदेदार जो पुष्पासन होता है, इस भाग को क्या होता है, खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया किस कुल का पौधा है? तो बोगेनविलिया जो है किस कुल का पौधा है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, निक्टेगिनिएसी, ठीक है। निक्टेगिनिएसी जो कुल है, इस कुल का जो है बोगेनविलिया क्या है, पौधा है। नेक्स्ट देखिए, गुलकंद तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी एवं चीनी का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। जो गुलकंद है इसको तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ी और क्या चीनी का उत्पाद जो है प्रतिशत जो है अनुपात जो है कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा आपका 1:1, ठीक है। जो गुलकंद है इसको तैयार करने के लिए 1:1 गुलाब की पंखुड़ी और क्या है आपका चीनी, ठीक है, इन दोनों का जो है अनुपात लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट कार्नेशन का हानिकारक कीट है? तो कार्नेशन का जो है हानिकारक कीट कौन सा है इसमें से, निम्नलिखित में से? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो रेड स्पाइडर माइट है वो क्या हो जाएगा आपका कीट जो है आपका रेड स्पाइडर माइट। ये कीट जो है आपका क्या दिया गया है, कीट है, ये किस चीज़ का हानिकारक है? तो कार्नेशन का जो है हानिकारक कीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बोगनविलिया, ठीक है, भारत में बोगनविलिया कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? भारत में बोगनविलिया की कितनी क्या है प्रजातियां विकसित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 150, ठीक है। भारत में बोगनविलिया की कितनी प्रजातियां विकसित की है? तो 150 जो आपके क्या है प्रजातियां जो है विकसित की गई है। गार्डन या बगीचे में पौधे रोपण कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो आपका पौधे रोपण जो है कितने प्रतिशत जो है आपका क्या है बगीचे या फिर गार्डन में होना चाहिए? तो हो जाएगा इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत होना ही चाहिए? तो आपका जो हो जाएगा 15 से 20%, ठीक है, पौधे रोपण होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपका रॉयल क्या दिया गया है, बोटेनिकल गार्डन आपका स्थित है। जो क्या है रॉयल बोटेनिकल गार्ड कहाँ स्थित है? आपका जो रॉयल बोटेनिकल गार्ड जो है कहाँ पास स्थित गार्डन है वो कहाँ पास स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पास? तो ये हो जाएगा जापान में, ठीक है। आपका जापान में जो है ये रॉयल बोटेनिकल जो गार्ड है यहाँ पास क्या है स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पाश्चुरीकरण निम्न में से किसमें से की जाती है? तो किसमें से जो है पाश्चुरीकरण की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फलों में, ठीक है। फलों में जो है पाश्चुरीकरण की जाती है। इसको क्या करने के लिए? तो इसको संरक्षित करने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फल संरक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फल संरक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। जो फल संरक्षण है इनका जो उद्देश्य क्या होता है कि किस उद्देश्य से जो है हम लोग जो है फल को संरक्षण करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। क्या है, शरीर क्या है निर्माण और क्या पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और क्या है विदेशी व्यापार, ये सभी चीज़ों के लिए जो है क्या करते हैं, फल संरक्षण का जो है ये मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा क्या है फ्रूट क्या है प्रोडक्ट्स ऑर्डर APO फूड प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्स है कब पास किया गया था? तो ये पास किया था आपका जो है भारत सरकार द्वारा। तो ये जो पास किया गया था आपका 1955 में, ठीक है। जो क्या है FPO को जो है पास किया गया था आपका भारत सरकार द्वारा 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है आपका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये जो एक तरह का क्या होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है फल जो है परिरक्षक का क्या है काम करता है, ठीक है। जो कि क्या दिया गया है, फल परिरक्षक जो है क्या है आपका मेटाबाइसल्फेट जो है प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? तो इसका जो आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है किसमें प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है हल्के जो है रंग वाले, ठीक है, हल्के रंग वाले जो पेय पदार्थ होते हैं जो कि पिया जाता है, ठीक है, उनके लिए जो है ये चीज़ उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फल सुखाने में जो फल है सुखाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फल सुखाने में जो है कौन सी गैस है उसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है इसको जो है फल सुखाने के लिए क्या करते हैं प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो हरित क्रांति का जो शुरुआत है वो है आपका 1966 से 67 तक, ठीक है। 1966-67 में जो है आपका क्या किया गया था, हरित क्रांति का जो है क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। भौतिक कार्य रिकॉर्ड नहीं है, भौतिक कार्य का जो रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो भौतिक कार्य है ये क्या हो जाएगा, चारा रिकॉर्ड, ठीक है। भौतिक कार्य का क्या है, चारा जो रिकॉर्ड है वो नहीं है, ठीक है। ये आपका जो भौतिक कार्य है इसमें जो चारा जो होता है इसका रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस शीट किस अवधि के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जो बैलेंस शीट है किस अवधि के लिए बनाई जाती है? तो किस अवधि के लिए जो है आपका बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है।
आपका जो बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस जो शीट है अवधि के लिए जो है बनाई जाती है, वो कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। ये जो राष्ट्रीय क्या है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक जो क्या है किसानों के लिए बनाया गया था, जो कि कब जो है अस्तित्व में आया था, तो ये आया था आपका जो 12 जुलाई जो है 1982 में जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में उपस्थित जो है स्थापित किया गया था। जो भारत में क्या है आपका बैंक किस वर्ष में जो है प्रथम जो बैंक है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो आपका जो हो जाएगा 1806 में, ठीक है। 1806 में जो है प्रथम जो बैंक है इसको स्थापित किया गया था भारत में, ठीक है। इसको जो है आपका स्थापित किया गया था बैंक को, ठीक है। प्रथम जो बैंक है किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1906 में भारत में, ठीक है। गेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गेट का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसका क्या हो जाएगा, विश्व उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। विश्व का जो उत्पादन है इसको बढ़ाना क्या होता है, विश्व जो है इसका जो उत्पादन है इसको जो बढ़ाना है क्या हुआ, आपका जो है उद्देश्य होता है गेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूमापन, ठीक है। भूमापन हेतु यंत्र जो है भूमापन हेतु जो प्रयोग होता है यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो जो है इसमें से बताना है कि कौन सा जो आपका जो यंत्र है भूमापन में नहीं लाया जाता है, ठीक है, नहीं लाया जाता, तो ये हो जाएगा करहा। बाकी सब जो है टेबल क्या दिया है, प्लेन टेबल और जरीब और क्या है थियोडोलाइट्स, ये क्या है आपका भूमापन जो है यंत्र है। बाकी जो आपका करहा है ये एक तरह का क्या है जो है भूमापन यंत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका मीटर जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो मीटर जरीब जो है इसकी जो लंबाई होती है तो कितनी होती है, तो मीटर जरीब की लंबाई जो होती है ये आपका देखिए 30 मीटर और ये क्या है 300 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से है, तो इसके लिए जो आपका जो मीटर जरीब है इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर के आसपास, सॉरी 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वेक्षण में चुंबकीय क्या है दिक्सूचक द्वारा पता लगाया जाता है, तो सर्वेक्षण में जो है चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा जो है क्या चीज़ जो है पता लगाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो ये होता है दिशाओं का पता लगाया जाता है, ठीक है, दिक्सूचक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति, तो अच्छी ऊन देने वाली जो भेड़ की प्रजाति है तो वो कौन सी है, तो ये आपके जो चोकला है, ठीक है। चोकला जो भेड़ की जो प्रजाति है वो सबसे अच्छी क्या है, अच्छी ऊन वाली क्या है भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकर गाय की प्रजाति नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन सी जो है आपका संकर गाय की जो है प्रजाति नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, करण क्रीज जो है ये क्या है संकर गाय की प्रजाति नहीं है। निम्न में से जो है किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती है, तो बकरियां जो है किस राज्य में नहीं पाई जाती, तो आपका जो ये क्या है कर्नाटक में जो है बकरियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। गाय की गिर नस्ल पाई जाती है, तो गाय की गिर नस्ल जो है कहाँ पास पाई जाती है, तो कठियावाड़ जो है भारत में पाई जाती है। कठियावाड़ जो भारत है इसमें जो है गिर की नस्ल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक क्या है गर्भावधि, आपका जो है सर्वाधिक जो गर्भावधि है 730 दिन निम्न में से किस जानवर की होती है, जो 730 दिन जो है किसमें होती है, 700 दिन मतलब जो है लगभग 2 साल, ठीक है, 2 साल के आसपास, तो इसमें जो है किस आपका जो है आपके जानवर में जो है इतना दिन का क्या होता है गर्भावधि होता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो हथिनी होता है ये क्या होता है आपका 730 दिन का होता है, ठीक है, मन की लगभग ये 2 साल के आसपास है, ठीक, जो कि क्या होता है आपका गर्भावधि होता है, इतना दिन का क्या होता है गर्भकाल होता है इसका हथिनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गधे व घोड़ी के मेल को क्या कहा जाता है, तो गधे व घोड़ी का मेल को जो है उत्पन्न जो है आपका संतान है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका खच्चर, ठीक है। जो इन दोनों का जो क्रॉस होता है गधे व घोड़ी का वो क्या कहलाता है, खच्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम क्या है गर्भाधान किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो है गर्भाधान जो है कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, तो क्या है आपका डॉक्टर जो संपत कुमार थे उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है कृत्रिम गर्भाधान जो है दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारे को बारीक पीसने का कार्य कौन सा दांत करते हैं, तो बारीक पीसने का जो कार्य है कौन से दांत करते हैं, तो वो है आपके कौन से दांत हो जाएंगे, तो आपके जो ये क्या बोलते हैं कपोल दांत, ठीक है। कपोल दांत जो होते हैं वो चारे को क्या करते हैं बारीक पीसने का कार्य करते हैं, ठीक। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, कपोल दांत जो है चारे को बारीक पीसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक गाय के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसकी आयु क्या होगी,
एक गाय के जो है छल्ले हैं तो 2 साल में क्या बनती है, 1 छल्ले बनते हैं। तो इस हिसाब से 5 साल प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा आपका बी नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 साल। ठीक है, जो 2 साल में जो है 1 छल्ले बनते हैं गायों पर। ठीक, तो इस हिसाब से 5 जो साल में है कितने बनेंगे, 7 जो है क्या हो जाएंगे, 5 छल्ले हैं मतलब 7 साल होंगे। ठीक है, 7 साल होते रहेंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा आपका देखिए आपका फफूंद जनित रोग। ठीक, फफूंद जनित रोग जो है वो क्या हो जाएगा, फफूंद जनित रोग जो है किससे है, तो ये फफूंद जनित जो रोग है वो जो होता है वो दाद होता है। ठीक है, इसको दाद बोला जाता है, एक तरह का दाद जो है फफूंद जनित रोग है। नेक्स्ट देखिए पशु प्लेग निम्न में से किस प्रकार का रोग है, जो पशु प्लेग है निम्न में से किस प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का क्या है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, प्लेग जो है पशु प्लेग रोग जो है ये विषाणु रोग है जो कि वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए गलघोटू किस कारण का होता है, तो गलघोटू जो है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है, आपका जो पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो है ये क्या है आपका, ये जो पास्चुरेला बोविसेप्टिका इसका क्या है रोग कारक है। ठीक है, किसका, गलघोटू का। डॉक्टर वर्जी कुरियन कौन थे, तो डॉक्टर वर्जी जो कुरियन थे वो कौन थे, तो ये थे हमारे बहुत ही क्या थे, इसको जो है श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, आपके वर्जित कुरियन थे, इनको क्या बोला जाता है, श्वेत क्रांति के जनक भी बोला जाता है। ठीक है, इसके जो थे श्वेत क्रांति के जनक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये जो है आपका डेयरी विकास से संबंधित है, जो कि इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रहा था। इसको जो है इसी के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड को जो है चलाया गया। इनमें जो है तीन तरह के जो है चरण चलाया गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थरपाकर गाय में वसा प्रतिशत होती है। जो थरपाकर है हमारा गाय होती है थारपाकर, इसमें जो है वसा प्रतिशत कितनी होती है, तो आपकी कितनी होती है, 4.60% जो होती है वसा होती है। निम्न में से रेनेट प्राप्त किया जाता है, तो निम्न में से जो है रेनेट प्राप्त किया जाता है, तो वो रेनेट जो है इसमें प्राप्त किया जाता है एबोमिजम में। ठीक है, तो आपको पता ही होगा एबोमिजम में जो है क्या किया जाता है, आपका जो रेनेट है इससे प्राप्त किया जाता है, जो कि आपका इसको साफ करके और इसी से जो है काट करके जो है आपका रेनेट प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीम, जो क्रीम है पकने में, क्रीम है ठीक है, क्रीम नहीं है, क्रीम को पकाने में किस अम्ल की वृद्धि होती है। क्रीम को अगर पकाएंगे तो किस आपका जो है आपका जो अम्ल है इसकी वृद्धि हो जाएगी, तो इसके आंसर हो जाएगा ए नंबर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड या फिर लैक्टिक अम्ल की क्या होती है, वृद्धि होती है क्रीम को पकाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन दूध वसा नहीं है, तो दूध वसा जो है इसमें से कौन सा रही है, तो आपका जो ये हो जाएगा सेफेलिन। सेफेलिन जो है दूध वसा नहीं होता। ठीक है, बाकी आपका देखिए क्या है, लेसिबिन, केसिन और क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होता है दूध में वसा होता है, और ये सेफेलिन जो होता है ये आपका दूध वसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खींच से अम्लता, खींच से जो अम्लता होता है क्या होता है, खींच में जो अम्लता है अधिक होती है, कम होती है, सामान्य होती है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो खींच जो अम्लता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, खींच में जो है अम्लता जो है अधिक होती है। केंड जाती है, केंड जो किस चीज़ का जाती है, तो आपका जो केंड है किस प्रकार का जाती है, तो ये क्या हो जाएगा जई का एक जाती है। ठीक है, केंड जो है केंट आपका जई के एक प्रकार का जाती है। निम्न में से कौन सा पशु जो है रूमिनेंट नहीं है। रूमिनेंट मतलब जो है आपका जो है रूमिनेंट जिसमें जो है रूमेन नहीं होता है, जैसे आपका जो है आपका जो गाय भैंस होते हैं इनमें जो है आपको क्या रूमेन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका क्या घोड़ा में जो है रूमेन नहीं पाया जाता। जिसमें जो है रूमेन पाया जाता है वो क्या करता है आपका जो इसको जुगाली करता है। ठीक है, जो भी आपके जानवर होते हैं जिसमें रूमेन पाया जाता है वो जो है आपका जानवर जुगाली करता है। ठीक है, रूमिनेंट बोला जाता है उसको। बाकी जो आपका घोड़ा होता है ये क्या होता है आपका, इसमें रूमेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन कार्यशाला स्थित है। जो केंद्रीय कुक्कुट का जो आपका कार्यशाला जो है स्थित है, तो ये कहाँ पास स्थित है, तो आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में क्या है ये स्थित है। ठीक, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में, और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि सेट 4 आने वाला है। धन्यवाद।